जी हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, असम राइफल की 22 मार्च लास्ट डेट थी। तो अभी फॉर्म टोटल कितने भर चुके हैं और कौन सी पोस्ट में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और किसको क्या दिक्कत आई है। और अभी तक काफ़ी स्टूडेंटों का पेमेंट नहीं हुआ था। कुछ ऐसी की बातें हैं जो बातें करने वाले हैं। काफ़ी दोस्त हमें पूछ रहे थे कितने क्या फॉर्म भरे जाएंगे इस भर्ती में। तो आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इस भर्ती के फॉर्म कितने भरेंगे। ठीक है, कंपटीशन बहुत कम है। कौन सी पोस्ट में कितने अप्लाई हैं, 2 लाख सफाई ट्रेड में, और कौन सी ट्रेड में कितने क्या अप्लाई है। अभी साइट को खोलते हो तो ये चीज़ आपको शो होती है। प्लीज़ वेट फिर रिलीज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। रिलीज मतलब एकदम क्लोज हो चुका है डिपार्टमेंट ने। जो भर्ती का टाइम टेबल था वो रात को 11 बजे तक का था, 22 मार्च का। लेकिन इन्होंने क्या, पेमेंट के लिए 4 से 5 बजे ही बंद कर दिया था। पेमेंट नहीं कटा, जैसा कि ये काफ़ी दोस्त हैं हमारे जो जिसका हमारे पास भी आया था मेल, तो ये नहीं हुआ, इनका पेमेंट काटना था। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी आपका टोटली फॉर्म कितने के अप्लाई हुए। ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे हो 1,28,077, या आप आगे देखोगे मतलब 1,39,423, मतलब अभी देख रहे हो आप 1,20,333। तो मैं दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। 1,33,252 और सबसे कम छोटा भी है, यानी कि 1,33,252 ये मैंने दिखाई दिया। और आगे और दिखाने वाला हूँ। ये क्या रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आपके लास्ट तक काम आने वाले हैं। ठीक है, 1,36,866। तो ये कुछ एक आपको क्या रजिस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। तो ये बढ़कर कितने हो जाते हैं, लास्ट में जाते हैं तो हम ये लास्ट में हो जाते हैं 2,76,000 और 657। फिर ये लास्ट में क्या टोटली हो जाती है 2,90,602। ये क्या लास्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन मैं इसके लिए तर्क के हिसाब से आपको बता देता हूँ। आपने शुरू में देखा था 1,33,000, 1,10,000 का भी था, मैंने लगाया नहीं। 1,07,500 कुछ रुपये था। तो 1,01,000 से स्टार्ट है फॉर्म, और 1,00,000 यानी कि अभी कितने हो गए, 2,90,602। यानी कि ये लास्ट का रजिस्ट्रेशन है, हमने किया था। ठीक है, लास्ट का रजिस्ट्रेशन है ये। तो ये मानो इसमें हमने डुप्लीकेट कैंडिडेट हो जाएंगे 10 से 5,000, ये निकाल लो। या काफ़ी स्टूडेंटों का पेमेंट कट गया लेकिन उनको पता ही नहीं, मतलब 15 से 20,000 रिजेक्ट कैंडिडेट मान सकते हो। लेकिन फिर भी आपको एक अंदाज़ा मानते हैं तो आपका यानी कि 2,50,000 से कम तो हो ही नहीं सकता डाटा, क्योंकि आप सभी को मैंने दिखाया है। क्योंकि 1,01,000 से स्टार्ट है, 2,90,000 तक पहुंच गया। तो इसमें कितने के रिजेक्ट करो कर लो अपने हिसाब से, और कौन सी पोस्ट में कितने के अप्लाई हुए। तो आप रजिस्ट्रेशन का डाटा वो तो समझ में आ गया होगा, कितने से स्टार्ट है और कितने टोटली अप्लाई हो चुके हैं। यानी कि तय मतलब हिसाब किताब से माने तो 1,50,000 से ऊपर क्या है फॉर्म अप्लाई हुए 215 पोस्ट पे। सबसे ज़्यादा हमारा एक दोस्त है, तो उससे बात हुई थी, तो वो हमारा एक दोस्त है तो उससे बात हुई थी, तो सबसे ज़्यादा बोल रहा था सफाई कर्मचारी में सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। 1,00,000 से ऊपर फॉर्म सफाई कर्मचारी में आ चुके हैं। दोस्त कहाँ कैसे किया, तो उनसे बात उस हिसाब से उन्होंने बताया। अभी बात कर लेते हैं अन्य जो ट्रेड हैं, काफ़ी ट्रेड है, जैसे प्लम्बर की हो गई, फिटर की हो गई, व्हीकल मैकेनिक इलेक्ट्रिक हो गई, या वेटरनरी फील्ड हो गई, या आपका रेडी मैकेनिक। फर्स्ट नंबर पर तो है आपका दोस्तों सफाई कर्मचारी, दूसरे नंबर पर है रेडियो मैकेनिक, तीसरे नंबर पर आपकी वेटरनरी या प्लम्बर। फिर आपका पोस्टर ट्रेड भी है, उसमें भी कम ही कंपटीशन है। तो और जो बाकी ट्रेडों का मैंने नाम लिया, उसके बाद जो बचते हैं ट्रेन, जैसे रिलेचर टीचर है, उसमें भी गिनती विनती के ही कैंडिडेट पूछते हैं, क्योंकि वैकेंसियाँ भी कम है। यानी कि गिनती विनती के 10 से 15 20 ये वैकेंसियाँ और बाकी ट्रेडों में। लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, आप सबसे ज़्यादा वैकेंसी सफाई कर्मचारी, जिसमें क्वालिफिकेशन भी 10वीं पास ओनली। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो। उसके बाद आपका क्या है, रेडी मैकेनिक, पीसीएम भी है काफ़ी दोस्तों के पास, डिप्लोमा भी 10वीं पास करके, लेकिन पीसीएम भी अच्छी खासी दोस्तों के पास है। तो इसमें रेडी मैकेनिक में भी अच्छे खासे फॉर्म है भरे गए हैं। तो रेडी मैकेनिक में 10 से 15-20,000 मान सकते हो। और उसके बाद आपकी वेटरनरी फील्ड के हमने काफ़ी की भरे हैं, और काफ़ी दोस्तों के पास है वेटरनरी फील्ड का डिप्लोमा। लेकिन इसमें भी इतना मतलब कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 200-400 हैं अप्लाई हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने तो अपना हाथ साफ भी किया है। वैसे आप समझ गए होंगे, डिप्लोमा बनवाया है, किसी ने 10वीं का मार्कशीट बनवाया है, किसी ने कहाँ पैसा ख़राब किया। तो ये किसी का मतलब सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, हुआ है बहुत दोस्तों का, ये भी नहीं कह सकता। काफ़ी दोस्तों ने अपनी डिप्लोमा डिग्री बनवा ली पैसे देकर। ठीक है, तो ये क्या कुछ होता है डिपार्टमेंट पे डिपेंड है, जो एक्सेप्ट करता है नहीं करता, ये चीज़ मैं खुल के ही बता देता हूँ। फिजिकल टाइम में आपका क्या होगा,
फिजिकल हो गया, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ट्रेड टेस्ट होने से पहले अपना डॉक्यूमेंट चेक होगा सारा A to Z। तो वहाँ पे आपका रिजेक्ट कर दिए जाते हो या लास्ट में मेडिकल टाइम में कर दिए जाते हो, ये तो आपका क्या लास्ट डिसीजन रहेगा। यानी डिपार्टमेंट ने जो कॉलेजों के नाम है वो दे रखे थे, लेकिन फिर भी कोई कॉलेज नहीं आए अदर है, तो उसके हिसाब से वो एक्सेप्ट करेगा। तो आपका क्या एक्सेप्टिव हो सका, कई क्या है जो कई ऑफलाइन यानी प्राइवेट से भी किया है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। जो भी वो लास्ट में ही पता चलेगा इस चीज़ का, तो ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ गहराई तरीके से जानता हूँ, काफ़ी दोस्त भर्ती भी हैं, उसका नाम जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी अभी क्या अपना मेहनत भी की इस चीज़ में कि भाई बनवा दो, बन रहे हैं डॉक्यूमेंट कितने भी कैसे क्या, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं है, ठीक है। जो भी डाटा है वो आप सभी को पता ही है जो बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने, जैसे कि एक चीज़ हो जाती है, यानी कि आप वेटरनरी फील्ड का कोई भी डिग्री डिप्लोमा 2 साल का होता है, तो वो किया है तभी आपको क्या आगे सक्सेसफुली मिलेगा। जैसे आप या अपोस्टर ट्रेड या ITI मांग रखी काफ़ी दोस्तों, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर वगैरह, तो आपने किया तभी आगे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इस बात का कहने का मतलब ये है कि आपका जो आपने ट्रेड पास वही कैंडिडेट करेगा जो भी आपने टेक्निकल या ट्रेडमैन में जिसने भी क्वालिफिकेशन जो है तो वही पास करेगा। अन्य जो कैसे कोई फर्जीवाड़ा करके गया है तो उसका ट्रेड पास नहीं होगा, 101% बोल रहा हूँ। तो ट्रेड पास वही कैंडिडेट होगा जिसने क्या क्वालिफिकेशन अपने दम पे पास किया, ठीक है। समझ गए होगे जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। और फॉर्मों की संख्या मैंने बता दी, कौन से ट्रेड में कितने क्या अप्लाई हुए हैं उस चीज़ हिसाब से भी बता दिया। एक एक ट्रेड और कैटेगरी वाइज भी आपके लिए वीडियो आ जाएगा जो हमारे पास डाटा मिलेगा, तो ठीक है, ये चीज़ बता दिया। फिजिकल अप्रैल में होना तय है, 25 अप्रैल का मैंने डेट निर्धारित किया। हमें भी थोड़ा बहुत मतलब डाटा मिला, 25 से 27 अप्रैल से कुछ होने की संभावना है, और मई तक फिजिकल चलने वाला है, ठीक है। सुखोबी सेंटर टेक्निकल ट्रेडमैन का अलग हो सकता है और सफाई कर्मचारी का सुखोबी सेंटर ही होगा, ठीक है। और क्या कुछ होता है, न्यू डाटा मिलता है उस हिसाब से वीडियो आ जाएगा। आपको क्या कुछ मतलब दिक्कत आ रही है तो एक बार कमेंट कर देना, और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना। जो भी ट्रेड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लेने हैं तो आपके लिए न्यू वीडियो आ जाएंगे, और ट्रेड के लिए PDF भी मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर देना, हमारे टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।